हेलो फ्रेंड्स। अगर आपकी मैरिज एक नॉर्मल रिचुअल्स कस्टम के हिसाब से हुई है और आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज एक्ट, एक तरह से जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसी में नॉर्मल मैरिजेस को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया और सबसे पहली बात ये की कि दोनों साथ साथ रह रहे हों तो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कंडीशन अभी तक प्रैक्टिकली नहीं है कि मैरिज के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराओ, 1 साल में कराओ। सपोज जब आपको जरूरत पड़ी, जब आप जाग गए, जब आपका मन किया, इसको ऐसे समझ लेते हैं लूज लैंग्वेज में, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए चले गए। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, आप एज ए हस्बैंड वाइफ अगर साथ रह रहे होंगे तो चलेगा। और बातें क्या हैं? अभी आपने कोई दूसरी शादी ना कर ली हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पाउस ना हो, चलो ठीक है। और दोनों में से किसी भी पार्टी का एक्सीडेंट की वजह से या अदरवाइज उनमें इडियोसी, ल्यूनेसी, ल्यूनेटिक वाले फीचर्स ना हो, मतलब पागलपन ना हो, ये भी इन्होंने कंडीशन लगाई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो एज है वो 21 ईयर्स की हो गई हो। फ्रैंकली इसका मतलब ये अपीयर होता है कि आज की तारीख में हिंदू मैरिज एक्ट तो 18 साल के बाद शादी अलाउ करती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए गर्ल हैज़ टू बी 21। और साथ में इन्होंने ये भी एक कंडीशन लगाई है कि जिस एरिया में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस एरिया में पार्टीज, मैरिज के लिए कोई एक पार्टी, जब हमने पहले पढ़ा था मैरिज के बारे में स्पेशल मैरिज एक्ट में, तब ये पढ़ा था कि कोई एक पार्टी भी अगर 30 दिन से रह रही है मिनिमम, तो वो अप्लाई कर सकते हैं मैरिज के लिए। लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया पार्टीज, यानी जब तक दोनों लोग 30 दिन से कम उस इलाके में नहीं रह रहे होंगे तब तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो या पॉजिटिवली कहें तो अगर दोनों पार्टीज 1 महीने से ज़्यादा उस इलाके में रह रही हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं।